आजकल हमारे घरों में एक मदर होती हैं जिन्हें थायराइड डिटेक्ट होता है मेनोपॉज की एज के आसपास। उसी घर में बेटी होती है जो 12 to 13 एज की होती है और उसको भी साथ में थायराइड डिटेक्ट होता है। मदर भी थायराइड पिल ले रही हैं सुबह और डॉटर भी ले रही हैं। डॉटर को इतनी नॉलेज नहीं है इन सब की क्योंकि उसके जस्ट पीरियड स्टार्ट हुए हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि 10 साल में पीरियड स्टार्ट हुए, इन 12-13 साल तक थायराइड के साथ पीसीओडी हो रहा है आजकल। कम ऑन गर्ल्स, वी हैव टू चेंज दिस और आप इसे बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने टेस्ट ना कराएं। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, मोटे हो ही जा रहे हैं आप, अगर आपको बहुत सारे इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप प्लीज़ अपना एक बार चेकअप कराइए। और इसके साथ साथ इस चीज़ का भी ध्यान दें कि आपको अपनी केयर करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का। आज मैं बताने वाली हूँ थायराइड डाइट के बारे में। इसी को कवर करने के लिए आज मैं एक आयुर्वेद की दृष्टि से आज मैं बहुत सारी टिप्स लेकर आई हूँ। इनफैक्ट एक मास्टर डाइट प्लान लेकर आई हूँ थायराइड के लिए, थायराइड पेशेंट के लिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ना, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करो। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी फटाफट से रिप्लाई करूं और मैं करती भी हूं। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में आप व्हीट ग्रास जूस, आंवला जूस, एलोवेरा जूस, आप चाहें तो कुछ भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग आपने अपनी अच्छी बनानी है, फ्रेश बनानी है। ये नहीं कि आप 10-10, 11-11 बजे तक उठ रहे हैं। जल्दी उठिए। व्हीट ग्रास जूस, आंवला जूस या एलोवेरा जूस में से कोई भी जूस पसंद है, 2 जूस कोई भी आप ले लें। इसके बाद आपने इसके साथ साथ पानी पीना है, खूब सारा पानी पीना है। प्लास्टिक्स को अवॉइड करिए। तो प्लास्टिक की बॉटल का पानी नहीं पीना, आपने पीना है कॉपर वेसल का पानी। कॉपर वेसल क्या होता है? तांबे का लोटा। आप तांबे का लोटा लेंगे, उसको रात भर जहां आप सोते हैं उसके पास कोई स्टूल रख लीजिए, या अगर आपके बेड पे जगह है तो आप वुडन मतलब कोई भी लकड़ी की जगह पर आप एक कॉपर वेसल रखेंगे। बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है कॉपर वेसल। आजकल तो काफ़ी हमारे घरों में कॉपर के बर्तन हम लेकर आ गए हैं। तो आप तांबे का बर्तन लेंगे। कॉपर हमारे थायराइड फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये कॉपर का पानी पिएंगे। 3 महीने पीना है, फिर 1 महीने छोड़ना है, फिर 3 महीने स्टार्ट करना है। इस तरह से 3 महीने के बाद 1 महीने छोड़ना होता है। आप ये कॉपर की वेसल में रात को पानी भर के रख के ढक देंगे, सिरहाने के पास रखेंगे। जिस तरफ सिर रखते हैं आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस दूर होंगे और इनफैक्ट आपको अच्छी नींद आएगी। इसके बाद आपने इसे पीना है। इसके साथ साथ आपने मॉर्निंग में उठ के नट्स एंड सीड्स खाने हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नट्स एंड सीड्स का क्या मतलब। नट्स एंड सीड्स अगर आप नहीं खा रहे तो आप सबसे ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। स्पेशली फीमेल्स, नट्स एंड सीड्स में जो पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, हमें विटामिन मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो अगर हम स्किप कर देते हैं तो हमें थायराइड होता ही होता है। तो नट्स एंड सीड्स आप रात को ही भिगो दें साथ में, और इसके बाद सुबह आप उनको छील के, बादाम है तो छील लें। इसके साथ साथ अखरोट है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। भिगो कर खाना है क्योंकि ये खुश्क होते हैं, इनकी प्रकृति खुश्क होती है। आपने इन्हें छील कर ही खाना है। कोशिश करिए आप 9:45 बजे से पहले 9:30 पौने 10 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट खा लें। ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? आप ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, आप चाहें तो एप्पल ले सकते हैं विद पील। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं उसके छिलका, वरना उसका छिलके के साथ ही खाना चाहिए। आप इस तरीके से कोई भी फ्रूट ले सकते हैं मॉर्निंग में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अवॉइड जूसेस। पैक जूसेस आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि पैक जूसेस मत लो क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। हम क्यों इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल थिंग्स के पीछे भागी जा रहे हैं, और हम अनजाने में ही सही अपने फिर हार्मोन्स जब खराब हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं अरे मैंने क्या खाया, मैं तो कुछ खाती नहीं। बट ट्रस्ट में छोटी छोटी चीज़ें जो पैकेट में भर के प्रिजर्वेटिव्स डाल के आपको दे दी जाती है, न जाने कितने महीनों तक वो चलती हैं, और उससे पहले क्या क्या उसमें ऐड किया होता है, वो आपके अंदर जाके सेल्स और हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ देती है। तो प्लीज़ अगर आप मोटे हैं तो जूसेस मत लीजिए, अगर आप पतले हैं तो जूस ले सकते हैं, लेकिन जूसेस भी घर में निकाले हुए विद फाइबर ज़्यादा ना छाने हो तो आप पी सकते हैं, लेकिन बाहर के जूसेस तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। अब बात करते हैं आफ्टरनून की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या खा रहे हैं।
आप देखिए, सबसे पहले आपने एक गोल्डन रूल बनाना है, खाने से पहले आप सैलड्स खाएंगे। सैलड्स में आप कुछ भी खाइए, आप गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, मतलब खीरा ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं। आप कच्चा प्याज लेना चाहते हैं तो 2-3 स्लाइस लीजिए। उसके बाद आपने रोटी, सब्जी, दाल, दही जो खाना है खा लें। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब आप अपना लंच खाने लग रहे हैं, लाइक अगर आप लंच 2 बजे तक खा लें, तो लंच के अगर आपने 1 बजे लंच करना है तो उससे पौना घंटा पहले, आधा घंटा पहले आपने खूब पानी पीना है। आपने खाना खाने वक्त जब आप बैठोगे तो आप सैलड्स ले सकते हैं, फिर रोटी, सब्जी, दाल। इससे क्या होगा, आपकी आधी स्टमक तो ऑलरेडी, आपका आधा पेट जो है वो पानी से भर जाएगा। आपको और भूख लगेगी सैलड्स खा के, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल ठीक मात्रा में खाना खाएंगे। ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ओवर ईटिंग आप कर भी नहीं पाएंगे। इसके बाद खाने के साथ आपने पानी नहीं लेना, आपने खाने के बाद पानी लेना है। कितनी बार? 1.5 घंटे के बाद। सब्जियों में, दाल में कोशिश करिए ऊपर से धनिया के पत्ते डालें। धनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड फंक्शनिंग के लिए। इसके साथ साथ गाय का घी आपने यूज़ करना है। अब आप ये सोचेंगे कि घी कैसे यूज़ कर सकते हैं, इतना स्मेली होता है, या घी कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम तो ऑलरेडी फैट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप घी छोड़ देंगे तो ट्रस्ट में आपकी पूरा दिन बॉडी पेन्स होंगे, आप थके थके फील करेंगे, आप कितना भी सो जाएं आपकी नींद पूरी नहीं होगी। बहुत सारी नेगेटिव सिम्टम्स, आपके साइड इफेक्ट्स का हो, नेगेटिव सिम्टम्स का हो, थायराइड जो भी आप अपने साथ प्रॉब्लम्स लेकर आता है, सिर में दर्द, पता नहीं आपको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कितनी दवाइयाँ खाओगे। इससे अच्छा है घी खा लो, 1 चम्मच घी खा लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा। आप ऐसे नहीं खाओ, रोटी पे लगा लो, दाल सब्जी में ऊपर से ऐड कर लो। थोड़ा सा घी है, स्टार्टिंग में थोड़ा फील होगा, बट देन यू विल फील बेटर। प्लीज़, रिफाइंड ऑयल्स का इतना आजकल ज़्यादा प्रचार हो चुका है टीवी में कि हमें लगता है इससे बड़ी ऑयल कोई नहीं, यही हमारे हार्ट की सारी रक्षा करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप बिग ब्रांड्स ऑयल की तरफ मत जाएं। ऑयल्स जो भी आपको लेने हैं, आप वो ऑयल्स लें जो हमारी दादी नानी के टाइम से हम लोग जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस भी रीजन में रहते हैं, हम वो खा रहे हैं, वही खाते रहें। बहुत अच्छी बात है। कुछ प्लीज़ नया स्विच ऑन मत करिए। अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग होती है तो आप मस्टर्ड ऑयल में ही कुकिंग करिए, ठीक है। मैं वैसे बोलूँगी, आप कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल। आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोकोनट ऑयल में कुकिंग होती है तो कोकोनट ऑयल में कुकिंग करिए। एक्चुअली क्या होता है कि कोकोनट ऑयल 2 तरीके के आते हैं। एक जो हम बालों में लगाते हैं, ब्लू कलर की शीशी हम अक्सर लेकर आते हैं। दूसरा होता है खाने का। तो कोकोनट ऑयल जो खाने का होता है वो वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल होता है, जो प्योर होता है। वो उसमें इतने केमिकल्स नहीं मिले होते। बस आप ये समझे कि उसे फटाफट से नेचुरल जो कोकोनट होता है, नारियल, उसे वो लोग बना लेते हैं, वो फ़ायदा करता है, उसी से हम कुकिंग करते हैं। इनफैक्ट ये पाया गया है कि थायराइड जो है वो कोकोनट ऑयल अगर हम खाते हैं तो कंट्रोल रहता है, तो नेचुरली कंट्रोल रहता है। तो इसलिए आप कोकोनट ऑयल को अपनी डाइट में शामिल करिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें नमक कौन सा खाएं, काला नमक खाएं, सफ़ेद नमक खाएं, या फिर हम सेंधा नमक खाएं। सेंधा नमक को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बहुत सारे गुण मिलते हैं, जिसमें आप ये समझिए कि बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसमें आयोडीन नहीं होता। और जो वाइट नमक होता है वो कहते हैं कि कम खाना चाहिए। बहुत सारे आजकल मिथ फैल रहे हैं कि वाइट नमक छोड़ दो। मत छोड़िए। अगर आप थायराइड पेशेंट, इनफैक्ट अगर आपको थायराइड नहीं भी है तो भी वाइट नमक बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। हम आयोडाइज नमक लेकर आते हैं वाइट पैकेट में। आप पढ़ना कभी वो आए तो आपके घर में आयोडाइज नमक आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आयोडाइज नमक नहीं आता तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वाइट नमक लें क्योंकि उसमें आयोडीन होता है। सेंधा नमक लें क्योंकि उसमें बाकी मिनरल्स, विटामिन हमें मिल जाते हैं। प्रोटीन रिच डाइट लें। प्रोटीन रिच में आप पनीर ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी डाइट को प्रोटीन रिच बनाएं, क्योंकि प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़रूरी होती है थायराइड के लिए। अगर हम प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं तो हमें अपना इसके साथ साथ पानी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हम पानी कम पीएंगे तो ये प्रोटीन रिच डाइट कहीं ना कहीं हमारी किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि प्रोटीन रिच डाइट आप ले रहे हैं तो प्लीज़ पानी की मात्रा कम नहीं करनी। यही आपका वेट लॉस कराएगा, यही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएगा। इसके साथ साथ आयोडीन रिच फूड लेना है। इसके साथ साथ ऐसा खाना खाना है जिसमें कैल्शियम हो, विटामिन बी हो, सी हो, ई हो, डी हो। अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब रहता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। अगर आपने विटामिन बी रिच फूड लेना है तो आप मीट,
एग्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि पालक, बथुआ, ये सब ले सकते हैं। इनफैक्ट फ्रूट्स लाइक बनाना में भी विटामिन बी पाया जाता है। नट्स एंड सीड्स जैसे मैंने पहले कहा, उसमें भी बहुत विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें, सबको पता है खट्टे फल में होता है। आप लेमन ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। कैल्शियम रिच फूड खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स होता है, चीज़ होता है, मिल्क होता है, दही होता है, सोयाबीन होता है, तिल। अच्छा, अगर आप चाहें तो रात को आप तिल भिगोकर भी खा सकते हैं, जैसे मैंने बोला नट्स एंड सीड्स मॉर्निंग में लेने हैं। गर्मियों में थोड़ी सी मात्रा कम कर लें, सर्दियों में आप खा सकते हैं। सफ़ेद तिल, काले तिल इतने अच्छे हैं कैल्शियम रिच फूड्स, आप ज़रूर अपनी डाइट में मॉर्निंग में ही शामिल कर लें, बहुत असर होगा, आपकी दर्दें सारी गायब हो जाएंगी। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई हमें मिलता है नट्स में, आम में, एवोकाडोस, कीवी, पालक एंड आलमंड्स। आप ये सारे विटामिन ई के रिच सोर्सेज अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जिंक की बात करें तो जिंक जो है वो हमें अखरोट में मिलता है, हमें बादाम में मिलता है, पम्पकिन सीड्स में मिलता है, सनफ्लावर सीड्स में मिलता है, कैश्यूज में मिलता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो जिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम की बात करते हैं, सेलेनियम भी थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, चिया सीड्स अपनी डाइट में शामिल करिए, मशरूम्स करिए, फ्लैक्स सीड्स करिए, इनफैक्ट एग्स बहुत रिच फूड होता है सेलेनियम के। इसके साथ साथ विटामिन डी की मैंने बात की। अक्सर हम क्या गलती करते हैं, स्पेशली अगर यंग जनरेशन की बात करें, तो हम धूप नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है टैनिंग हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगी, काले हो जाएंगे। बट प्लीज़ ये सब अवॉइड करिए, बिकॉज धूप बहुत अच्छी है, इसलिए धूप ज़रूर लो, धूप बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम शाम के बारे में। शाम को आपने क्या खाना चाहिए? आप 3 से 5 बजे के करीब सबसे ज़्यादा हमारी किडनी फंक्शन करती है। तो 3 से 5 बजे, जैसे मैंने आपको बोला, आप 2 बजे तक कोशिश करिए अपना आप लंच खा लें, और 3 से 5 बजे के बीच में आपने 2 बार गर्म पानी पीना है, 2 ग्लास गर्म पानी आप पी सकते हैं। इसके साथ साथ अब आपने क्या क्या चीज़ें नहीं खानी हैं वो मैं बता देती हूँ। आपने बिस्किट्स, मैदा, पैकेज फूड, प्रोसेस फूड, माइक्रोवेव का ज़्यादा यूज़ किया हुआ, बार बार रीहीट किया हुआ खाना, चिप्स, भुजिया, नमकीन, तली, जंक फूड या फिर फ्राइड फूड आपने नहीं खाने। आपने सफ़ेद चीनी अवॉइड करनी है। अब आप सोचेंगे कि मन तो करता है मेरा, स्वीट क्रेविंग्स होती हैं, तो क्या खाएं? आप सौंफ खा सकते हैं, आप गुड़ खा सकते हैं अगर सर्दियाँ हैं तो। इसके साथ साथ एक बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है कि हमें गोभी की फैमिली की वेजिटेबल्स खानी चाहिए या नहीं, सोयाबीन खाएं या ना खाएं, छोड़ दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि गोभी की फैमिली की आपने जितनी भी चीज़ें हैं आप खा सकते हैं, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली हुआ, बंद गोभी हुआ, आप खा सकते हैं, लेकिन इन्हें आपने पकाकर खाना है, उबाल कर खाना है, कच्चा नहीं खाना। अगर आप सोचते हैं कि आप गोभी के पराठे रोज़ खा लें तो वो आपको नुकसान धीरे धीरे करेगा, लेकिन आप गोभी की सब्ज़ी खा रहे हैं तो वो नुकसान नहीं करेगी। कोशिश करिए कम मात्रा में खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। हमारी प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां दी हैं, उनमें एक नहीं बल्कि 100 अच्छाइयाँ हैं। तो अगर हम एक चीज़ के लिए उसको छोड़ते हैं तो हमें वो 99 गुड पॉइंट्स भी उसमें गिनने चाहिए जो कि उस सब्ज़ी में हैं। अब सोया प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे सोया पनीर, सोया सब्ज़ी, सोया नगेट, सोया न्यूट्री, सोया मिल्क, सोया सॉस। इनफैक्ट इनको क्या करें? देखिए, आयोडीन अब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, ये बात तो सच है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, लेकिन इनको आप कम मात्रा में खाइए। अब मैं एक अपनी सुपर टिप देना चाहूँगी। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर्स ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और आप सोच रहे हैं 10-10 हज़ार के ट्रीटमेंट या फिर महंगे शैम्पूज ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट में अपनी डाइट ठीक करिए। अब डाइट में, क्योंकि थायराइड पेशेंट्स की सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो हेयर फॉल ही होती है, इसके लिए आप पता है क्या करें? आप अपनी डाइट में शामिल करिए किसी भी फॉर्म में कोकोनट। आप कोकोनट वाटर पीना स्टार्ट कर दीजिए, यानी नारियल पानी, या फिर आप जो कोकोनट आता है, नारियल आता है, आप उसे खाएं, जो ब्राउन कलर का होता है, अंदर से वाइट होता है, आप वो भी खा सकते हैं। तो अब यह आपके ऊपर है, एंड इससे आप देखेंगे कि आपका फेस जो धीरे धीरे थायराइड की वजह से डल होता जा रहा है, वो स्किन भी आपकी ग्लो करनी स्टार्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर थायराइड। ये आपको छोटे छोटे आयुर्वेदिक दृष्टि के हिसाब से मैं बता रही हूँ, आयुर्वेदिक रूल्स बता रही हूँ, जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, कोई गाइड नहीं करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल।